तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आर्य समाज निवाड़ी इस यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के मध्य कुछ विचार रखने का प्रयास करेंगे। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं है। यह एक ऐतिहासिक प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है। संभवतः गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती हो क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऋतुओं का बड़ा महत्व है और जो ये वर्षा ऋतु है, अब ये जो 4 महीने रहेंगे वो ना अधिक सर्दी के और ना बहुत अधिक गर्मी के महीने रहेंगे। तो इस मौसम में पठन पाठन का कार्य और अधिक सुगमता से किया जा सकता है। संभवतः इसलिए यह गुरु पूर्णिमा यहाँ से प्रचलन में आई हो। वास्तव में हमारा आज का जो मुख्य चर्चा का बिंदु है वह गुरु शब्द को लेकर है। गुरु कौन है और ये गुरु शब्द को जब हम ठीक ठीक समझेंगे, जानेंगे, गुरु कौन है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। जिन्हें हम ईश्वर मानते आए हैं, जिन्हें हम भगवान मानते आए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान आदि सभी के कोई ना कोई गुरु रहे हैं। श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ से विद्या प्राप्त की, श्री कृष्ण ने भी गुरु सांदीपनि से विद्या प्राप्त की, हनुमान जी ने भी अपने गुरु से विद्या प्राप्त की। तो गुरु के बिना ज्ञान तो संभव नहीं है। आज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं, जैसा जिसका मत, जैसी जिसकी विचार शक्ति है, उसी के अनुसार सभी ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा तो प्रकट की है और वह की भी जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा भी है, गुरु प्लस पूर्ण प्लस मां। गुरु पूर्णिमा की इस प्रकार उन्होंने व्याख्या कर दी, अर्थात माता ही पूर्ण गुरु है। और वहां पर लाइक कमेंट भी खूब आ रहे हैं। उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, उसको लोग एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं। हाँ, माता ही पूर्ण गुरु है। हाँ, माता गुरु है। इस सृष्टि में हमारी प्रथम गुरु तो माता ही है। हमें इस संसार में लाने वाली तो माता ही है। लेकिन क्या माता पूर्ण गुरु हो सकती है? पूर्ण तो केवल इस संसार में एक ही है। ना माता पूर्ण, ना पिता पूर्ण, ना गुरु पूर्ण। पूर्ण तो केवल परमेश्वर ही है। तो यह कहना कि माता ही पूर्ण गुरु है, यह शास्त्रोक्त नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। हाँ, माता हमारी गुरु है, पिता हमारा गुरु है, हमें विद्या देने वाले हमारे गुरु हैं। तो आइए इस गुरु शब्द को
शास्त्रीय आधार पर, प्रमाणों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं यह गुरु शब्द क्या है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने एक लघु ग्रंथ आर्योद्देश्य रत्नमाला में इस गुरु शब्द की इस प्रकार परिभाषा की है। जो वीर्य दान से लेके भोजनादि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं। जो वीर्य दान से लेके भोजन आदि, जब गर्भाधान संस्कार होता है तो पिता ही वीर्य दान करता है और भोजन आदि करा के पालन करता है, इसलिए पिता को ही गुरु कहते हैं। और जो अपने सत्योपदेश से हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार मिटा देवे, उसको भी गुरु अर्थात आचार्य कहते हैं। जो अपने सत्य ज्ञान से, सत्य ज्ञान क्या है? वेद का ज्ञान है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो जो उसी सत्य ज्ञान से हमारे अंदर जो अविद्या है, अज्ञानता है, अंधकार है, उसको दूर कर देवे, उसका नाम भी गुरु है। गुरु शब्द की यदि हम व्याकरण के आधार पर व्याख्या करते हैं तो ग्री शब्द, इस धातु से गुरु शब्द बनता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्मलास में जहां ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है, तो उसी में गुरु शब्द, चूंकि परमेश्वर को भी गुरु ही कहा जाता है, इसलिए इस सृष्टि का जो प्रथम गुरु है वह परमपिता परमेश्वर ही है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ और यहां पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई अमैथुनिक सृष्टि में, उन मनुष्यों को प्रथम बार ज्ञान किसने दिया? उनका प्रथम गुरु कौन? हमने जो विद्या सीखी अपने गुरुओं से, उन्होंने विद्या सीखी अपने गुरुओं से, हमारी माता ने, हमारे पिता ने भी तो कहीं से विद्या सीखी अपने गुरुओं से, उन्होंने अपने गुरुओं से, उन्होंने अपने गुरुओं से। इस श्रृंखला को जब हम जोड़ते जाएंगे तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम गुरु कौन? परमपिता परमात्मा। ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन के प्रथम अध्याय के 24वें सूत्र में लिखा है, सा एष पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। वह परम पिता परमात्मा ही हम सबका परम गुरु है। वह कभी काल से बाधित नहीं होता, काल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भूतकाल में भी गुरु था, वर्तमान में भी गुरु है और भविष्य में भी वही हमारा गुरु होगा। भूतकाल में जितने भी हमारे गुरु हुए हैं उन सब का गुरु वही परमपिता परमात्मा है। इसलिए यह कहना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ऐसा कहकर हमने उस परमेश्वर को नीचा कर दिया और गुरु को ऊंचा बता दिया कि गुरु ने ही परमेश्वर का ज्ञान कराया। लेकिन वास्तव में प्रथम गुरु तो परमेश्वर ही था, उसी ने तो गुरु को भी ज्ञान कराया, तभी तो वह गुरु सक्षम हो सका हमें ईश्वर का ज्ञान कराने में। तो सृष्टि का प्रथम गुरु तो वह परमपिता परमेश्वर ही है। स्वामी जी लिखते हैं, ग्री शब्दे, इस धातु से गुरु शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है यो धर्म्यान शब्दान गृणीत्यापदिशति सा गुरु। अर्थात जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता, जो सत्य विद्या का उपदेश करता है, जो वेदों का उपदेश करता है, वही गुरु कहलाता है।
और आगे यहाँ स्वामी जी ने भी वही योग दर्शन का उदाहरण दिया है, सा पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदा। अर्थात सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु, और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। इसलिए वह परमेश्वर ही सबसे बड़ा गुरु है। इस सृष्टि के प्रारंभ में जो अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा आदि ऋषियों को प्रथम बार जान दिया, वह परमेश्वर ने जान दिया, इसलिए उनका गुरु वह परमेश्वर है। और जो हमारे गुरु का भी गुरु है, इसलिए हमारे लिए वह तो अत्यंत पूजनीय है। इसलिए परमेश्वर संसार भर के सब गुरुओं का ही गुरु है। स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में महर्षि स्वामी जी लिखते हैं, माता पिता और जो सत्य का ग्रहण कराने और असत्य को छुड़ावे, वह भी गुरु कहता है। और बालक जब इस संसार में जन्म लेता है तो उसका प्रथम गुरु वास्तव में माता ही है। संसार की सभी भौतिक वस्तुओं से, संसार के सभी जो संबंधी हैं, उन सब से परिचय कौन कराता है बालक का? माता पिता कराते हैं। तो प्रथम गुरु तो माता ही है। तो कहते हैं माता पिता और जो सत्य विद्या का उपदेश करावे, जो सत्याचार का ग्रहण करावे, जो असत्याचार को छुड़वावे, वह भी गुरु कहलाता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक और ग्रंथ है, वे लघु ग्रंथ संग्रह। इस ग्रंथ में छोटे छोटे ग्रंथों का समावेश है। आर्योद्देश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु, गौकर्णानिधि, इस प्रकार के छोटे छोटे ग्रंथों का यह संग्रह है। इसलिए इसका नाम रखा, सारे ग्रंथों को एक साथ जोड़ दिया और उसका नाम रखा लघु ग्रंथ संग्रह। उसमें एक विषय है वेद विरुद्ध मत खंडनम। अर्थात स्वामी जी ने वहां जो वेद के विरुद्ध मत प्रचलित थे उस समय, उन सब का खंडन किया। वहां पर भी स्वामी जी लिखते हैं, वेद विरुद्ध मत खंडनम में अपने पुत्रों के प्रति गुरु होने का मुख्य अधिकार पिता को है। अर्थात पुत्रों के लिए पिता ही गुरु है। अपनी संतानों का पिता ही गुरु है। पुत्रों के लिए पिता ही गुरु है। और किसी का स्वमेव गुरु बन बैठने का धर्मशास्त्र में विधान नहीं है। जैसे आज वर्तमान में तथाकथित गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। कोई भविष्य बता रहा है, कोई जादू टोने टोट के बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। वेद विद्या से तो सब विमुख ही है। तो वास्तव में गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। गुरु उसी को स्वीकार करना चाहिए जो वेदादि शास्त्रों में पारंगत हो। ये गुरु के लक्षण भी यहां साथ साथ बता दिए। जो वेदादि सत्य शास्त्रों में पारंगत हो, वही गुरु कहलाने का अधिकारी है। धार्मिक और निर्लोभ हो। आजकल के गुरु कैसे हैं? लाओ जी दान दक्षिणा भेंट पूजा सब यहीं रख जाओ। इस प्रकार के गुरु हैं आजकल के। ऐसा गुरु नहीं हो सकता। वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। गुरु तो निर्लोभी है, गुरु तो धार्मिक है, अर्थात वेद की आज्ञा का पालन करने वाला है, पूर्ण सदाचारी है। गुरु का व्यवहार असत्य से प्रेरित नहीं होता, असत्य से लिप्त नहीं होता। वह सदा सत्य का ही आचरण करता है, अर्थात वेद आज्ञा का ही पालन करने हारा हो, सत्यनिष्ठ हो, सत्य के प्रति जिसकी निष्ठा हो, सत्य पर जो चलने वाला हो, सत्य को जो मानने वाला हो, सत्य ही जो बोलने वाला हो। त्यागी, वह त्याग भी करने वाला हो, लोभ करने वाला ना हो। तपपूत,
तथा शिष्यों का हितैषी हो, तपपूत अर्थात तपस्या करने वाला हो, और अपने शिष्यों का हर संभव हर प्रकार से हित करने वाला हो, उनका लाभ करने वाला हो, जिसके विषय में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, सा पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदा। इस सृष्टि का वही प्रथम गुरु था, वह समस्त मनुष्य जाति का आदि गुरु था, है और रहेगा। उसी ने सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान देकर हमें पशुओं से भिन्न बनाया, क्योंकि यदि ज्ञान नहीं होगा, यदि विद्या नहीं होगी, तो मनुष्य तो पशुवत उसका व्यवहार हो जाएगा। येषान विद्या तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न च गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, दान नहीं, तो फिर पशुवत ही जीवन है। इस भूमि पर भार है, तो प्रथम बार विद्या किसने दी, ज्ञान किसने दिया? उस परम पिता परमात्मा ने। और यदि अब हम यहाँ इस मनुष्य के शरीर में आकर उस ज्ञान को ना प्राप्त करें, तो फिर पशुओं में और मनुष्यों में भिन्नता कहाँ रह गई? आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषोमधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार करना, निद्रा लेना, बड़े से डरना, छोटे को डराना, संतानोत्पत्ति करना, ये तो पशु पक्षी सभी में है। मनुष्य में भिन्नता कहाँ? धर्मेण हीना पशुभिः समानः धर्मो हि तेषोमधिको विशेषो। और ये धर्म ही मनुष्य को विशेष बनाता है। धर्म अर्थात कर्तव्य ज्ञान। और ये कर्तव्य ज्ञान किसने दिया? प्रारंभ में प्रथम बार किसने बताया? परमपिता परमात्मा ने बताया। इसलिए संसार भर की मनुष्य जाति का सबसे बड़ा गुरु वह परमपिता परमेश्वर है, था और रहेगा। और जो वर्तमान में हमारे ये गुरु हैं, माता पिता आचार्य, वे सब भी पूजनीय हैं। जो जो हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं, जो जो हमें विद्या देते हैं, जो जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो जो हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, वे सब भी पूजनीय हैं। उन सभी के लिए बार बार वंदन है, उन सभी के लिए बार बार नमस्कार है। और जो सबसे बड़ा गुरु है परम पिता परमात्मा, उसके लिए सदा वंदन है, उसका सदा अभिनंदन है। वह परम पिता परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, ज्ञान दे, ताकि हम सत्य असत्य का निर्णय करते हुए असत्य को छोड़कर सदा सत्य की ओर बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।